नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देश परदेश विद प्रभाकर। आपका स्वागत है एक बार फिर। आज चर्चा एक बार फिर असम की बाढ़ और असम के एकमात्र सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन हाफलॉन्ग की। इसे पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। आप जानते हैं पिछले महीने पहले दौर की बाढ़ में इसका रेलवे स्टेशन न्यू हाफलॉन्ग पूरी तरह बर्बाद हो गया था। कीचड़ और मिट्टी से आसपास की पहाड़ियों से मिट्टी खिसकने से ट्रेन भी पलट गई थी। सैकड़ों यात्री भी 2 ट्रेनों में फंस गए थे और पूरा बर्बाद हो गया था ये स्टेशन। लेकिन अब इसका युद्ध स्तर पर इसे सुधारने का काम चल रहा था, पटरियों को सुधारने का, ट्रेन को दोबारा पटरी पर खड़ी करने का। लेकिन बाढ़ की दूसरी लहर ने एक बार फिर इस सब किए कराए पर पानी फेर दिया है। दोबारा पानी भर गया है स्टेशन पर, पटरियों पर, प्लेटफॉर्म पर, और जो इसकी मरम्मत और सुधार का काम चल रहा था वो ठप हो गया है। तो सवाल उठ रहा है कि आखिर असम के इस इकलौते सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन यानी पर्वतीय पर्यटन केंद्र को किसकी नज़र लग गई है। आज चर्चा करूंगा इसी मुद्दे पर। देखिए आखिर तक, आपको वीडियोस दिखाऊंगा, पहले की बर्बादी का मंजर दिखाऊंगा और ताज़ा बर्बादी के वीडियोस भी दिखाऊंगा। आखिर तक देखिए। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों से शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। अभी मैंने शुरुआत में आपको कुछ झलकियाँ दिखाई, आगे उन वीडियोज़ को आप विस्तार से देखेंगे। चलिए पहले आपको दिखाता हूं कि 15 मई को जब भारी बारिश हुई थी और बाढ़ आई थी, तब न्यू हाफलॉन्ग बेहद खूबसूरत है। पहाड़ियों के बीचों बीच बसा रेलवे स्टेशन है और इंस्टाग्राम पर अक्सर आप इसकी तस्वीरें देखते रहते हैं। वो किस कदर बर्बाद हो गया था, पूरे तहस नहस हो गया था कुछ घंटों के भीतर। और इसका कहर कुदरत का इतना ज़बरदस्त था कि ट्रेन एक पटरी पर खड़ी थी, वो भी पलट गई थी। पूरे स्टेशन और उसके आसपास का इलाका कीचड़ से भर गया था। अन्यथा बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो पहले आपको दिखाता हूँ पिछले महीने की बर्बादी की तस्वीरें। अब इस बर्बादी के बाद युद्ध स्तर पर रेलवे ने स्टेशन को सुधारने और रेस्टोरेशन का काम शुरू कर दिया था और उसे उम्मीद थी कि जल्दी ही ट्रेनों की आवाजाही सामान्य हो जाएगी। आपको बता दूं, गुवाहाटी से यही एकमात्र रेलवे लाइन है न्यू हाफलॉन्ग होके, जो सिलचर तक जाती है और ब्रह्मपुत्र घाटी और बराक घाटी को जोड़ने का एकमात्र रेलवे संपर्क
यही है। और गुवाहाटी से करीब 300 किलोमीटर दूर है और सिलचर से करीब 100 किलोमीटर दूर है। आपको पहले भी मैंने अपने वीडियोज़ में बताया था कि अक्टूबर के महीने में पक्षियों की रहस्यमय आत्महत्या के लिए मशहूर जटिंगा भी इसी इलाके में है। तो अब आपको दिखाता हूं कि पिछले महीने की बर्बादी के बाद इस स्टेशन को इसकी पुरानी स्थिति में लाने के लिए कैसे युद्ध स्तर पर काम हो रहा था। आपने देखा कैसे युद्ध स्तर पर काम हो रहा था, लेकिन अब ताज़ा बारिश और बाढ़ के दूसरे दौर ने एक बार फिर सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है। पूरा स्टेशन पानी में डूब गया है। अब दिखाता हूं आपको ताज़ा वीडियोज कि कैसे इतना खूबसूरत हिल स्टेशन एक बार फिर बर्बाद हो गया है। इसको किसकी नज़र लग गई है।
तो दीमा हसाओ जिला मुख्यालय का यह खूबसूरत पर्वतीय रेलवे स्टेशन एक बार फिर पानी और कीचड़ से भर गया है। इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया 15 मई को भारी बारिश और तूफान ने पूरे स्टेशन को तहस-नहस किया था। एक पटरी पर जो ट्रेन खड़ी थी उसे पलट दिया था और इलाके का रेल संपर्क टूट गया था। करीब महीने भर से टूटा हुआ है। दीमा हसाओ जिले के मुख्यालय से मिली खबरों में कहा गया है कि मंगलवार रात से ही भारी बारिश के बाद स्टेशन पर एक बार फिर पानी और कीचड़ भर गया है। रेलवे की कई टीमें रेस्टोरेशन रेल सेवाओं को बहाल करने पर काम कर रही थी, लेकिन वह काम भी अब अटक गया है। मौसम के बदलते मिजाज ने इस पर पानी फेर दिया है। ऐसे में अब जल्दी ही इस रेल सेवा के बहाल होने की उम्मीद कम ही है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने पहले कहा था कि लामडिंग बदरपुर हिल सेक्शन में जो 10 जुलाई से रेल सेवाएं सामान्य हो जाएगी, लेकिन भारी बारिश के कारण दोबारा हुए इस आपदा, इस कहर ने इस समय सीमा पर अब संशय पैदा कर दिया है। अब इसकी उम्मीद कम ही है। इस बीच भारी बारिश के कारण सिलचर और हरामजाओ के बीच सड़क संपर्क भी टूट गया है। जगह जगह पर्वतीय इलाके में चट्टानें खिसक रही है, मिट्टी खिसक रही है। कई जगह सड़क संपर्क टूट गया है। असम बाढ़ की दूसरी लहर से जूझ रहा है। हाफलोंग लोमडिंग रोड भी बीच में टूट गया है, वो संपर्क भी टूट गया है। गुवाहाटी स्थित मौसम विभाग ने कहा है कि दीमा हसाओ जिले में 19 जून तक भारी बारिश के आसार हैं, संभावना है। ऐसे में आने वाले दिनों में जल्दी ही इस रेल सेवा के सामान्य होने की उम्मीद कम है और इस खूबसूरत पर्वतीय केंद्र का चेहरा बदसूरत बना हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।